नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यमुनानगर विधायक ने संगोष्ठी को संबोधित किया। निगम ने 177 लावारिस पशुओं को गौशाला भेजा। 26 व 27 अगस्त को होगी निगम की दुकानों की बोली, कहा निगम आयुक्त ने। उपायुक्त ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। संत मोहन शरण जी ने मीडिया से बात की। जय सिटी में श्री खेड़ा बाबा का हवन व भंडारा आयोजित किया गया। सेंट्रल वाल्मीकि सभा हरियाणा की एक बैठक का हुआ आयोजन। गांव शादीपुर में लोगों के घरों में घुसा बरसाती पानी और ह्यूमैनिटी लवर्स एसोसिएशन की बैठक का हुआ आयोजन। और अब गतिविधियां विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पंचकूला अटल सभागार में गत दिवस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर यमुनानगर के विधायक ने एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पंचकमल स्थित अटल सभागार में गत दिवस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यमुनानगर के विधायक बतौर मुख्य वक्ता उपस्थित रहे और उन्होंने विभाजन की पीड़ा, उस दौर के संघर्ष तथा समाज को मिली सीख पर विस्तार से अपने विचार रखे। विधायक ने कहा कि विभाजन केवल भौगोलिक सीमाओं का बंटवारा नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन और उनकी यादों का दर्दनाक अध्याय भी था। उन्होंने पीड़ित परिवारों के बलिदान और संघर्षों को याद करते हुए कहा कि आजादी के साथ जुड़ी इस त्रासदी को हमें कभी भुलाना नहीं चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सके कि एकता और सामाजिक सद्भावना का कितना महत्व है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किए जाने से न केवल उस कालखंड की यादें जीवित रहेंगी, बल्कि समाज में राष्ट्रप्रेम और एकता की भावना भी और सुदृढ़ होगी। संगोष्ठी में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार रखे और विभाजन के दौरान हुए बलिदानों को नमन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। नगर निगम द्वारा शहर को लावारिस पशुओं से मुक्त करने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया गया है। निगम की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 177 लावारिस पशुओं को पकड़कर गौशाला पहुंचाया। शहर को लावारिस पशुओं से मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने विशेष अभियान चलाया हुआ है। अभियान के तहत बीते 21 दिन में नगर निगम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों से कुल 177 लावारिस पशुओं को पकड़कर गौशाला पहुंचाया। बात यदि इस साल की करें तो 1 जनवरी 2025 से अब तक नगर निगम कुल 796 लावारिस पशुओं को पकड़कर गौशाला पहुंचा चुका है। जब तक शहर लावारिस पशुओं से मुक्त नहीं होता, तब तक नगर निगम का यह अभियान जारी रहेगा। शहर में घूम रहे लावारिस पशुओं को पकड़ने के लिए नगर निगम ने व्हाट्सएप नंबर 7,08,24,24,524 भी जारी किया है। शहरवासी नगर निगम क्षेत्र में घूम रहे बेसहारा गोवंश की फोटो, लोकेशन या पत्ते समेत इस नंबर पर भेजें। फोटो मिलने के बाद नगर निगम द्वारा तुरंत बेसहारा गोवंश को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। निम्बार्क संप्रदाय से जगतगुरु संत मोहन शरण जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्वयंभू राम जी ने देश के हर क्षेत्र में सनातन धर्म को मजबूत करने का काम किया है। नेपाल के जगतगुरु शंकराचार्य बाल संत मोहन शरण देवाचार्य जू ने कहा कि निम्बार्क संप्रदाय के जनक थे स्वयंभू राम जी है। उन्होंने बताया कि उनका जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि वह तो अकस्मात प्रकट हुए थे, इसलिए उन्हें स्वयंभू राम जी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने सनातन धर्म के लिए वह सब कुछ किया जो एक संत महापुरुष को करना चाहिए। जिस समय यहाँ मुगल शासकों का राज था और सनातन धर्म की नींव को वह हिलाना चाहते थे, ऐसे समय में स्वयंभू राम जी ने इस क्षेत्र के साथ साथ देश के अन्य क्षेत्रों में भी सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए काम किया। रविवार को श्री खेड़ा एवं श्री शिव मंदिर जय सिटी जगाधरी में खेड़ा बाबा को समर्पित हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जय सिटी प्रधान मांगेराम सहित कॉलोनी के लोगों द्वारा पंचामृत से श्री खेड़ा बाबा का स्नान करवाया गया। रविवार को श्री खेड़ा एवं शिव मंदिर जय सिटी जगाधरी में खेड़े बाबा की यज्ञ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत हवन यज्ञ के साथ की गई तथा उसके बाद नगर परिक्रमा की गई। इस कार्यक्रम के बाद जय सिटी के प्रधान मांगेराम के द्वारा खेड़ा बाबा जी को पंचामृत से स्नान करवाया गया तथा खेड़े बाबा जी को नए वस्त्र पहनाए गए तथा उसके बाद आरती की गई। उसके बाद एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं के द्वारा खेड़े बाबा जी का प्रसाद ग्रहण किया गया। इस मौके पर मंदिर कमेटी के प्रधान विनोद गुप्ता, रवीश गुर्जर, अश्विनी गुप्ता, राहुल बत्रा, नरेश स्वामी, कैशियर चंद्र धीमान, सुभाष बत्रा, पूर्व प्रधान राजेश कौशल, अमित कंबोज, ललित अग्रवाल, माधुरी अग्रवाल व सभी जय श्री निवासी उपस्थित है।
गांव शादीपुर में बरसाती पानी घरों में घुसने से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने स्थानीय प्रशासन से समाधान करने की अपील की है। यमुनानगर के चुनावों से पहले चाहे वह विधानसभा के हो या नगर निगम के चुनाव जीतने के लिए अपने क्षेत्रों में विकास को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। जैसे ही मतदाता मतपेटी में अपना वोट डालकर आता है तो प्रत्याशी का विकास कार्यों को लेकर तीखा स्वर गूंजने लगता है, यार जीत जाने दे एक बार। लेकिन परिणाम आने के बाद विकास कार्यों को याद दिलवाने पर प्रत्याशी के वही ढाक के 3 पात वाली कहावत सामने आती है। अब वही हाल शादीपुर की जनता का है, चाहे विधायक या पार्षद कोई भी हो, लेकिन क्षेत्र की जनता को विकास कार्यों को लेकर दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही है। हाल ही में हुई भारी बरसात के कारण शादीपुर क्षेत्र की जनता को गांव की सड़कों से लबालब होने पर जो जोखिम उठाने पड़ रहा है, ठीक उसी तरह अब बरसात का पानी निकासी न होने के कारण वही गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिसके कारण लोगों के घरों का कीमती सामान तो खराब हो ही रहा है, लेकिन उन्हें खाने तक की भी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि रसोई घर में रखा सामान भी खराब हो गया है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।